अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर बिन आज़म और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज RYK इन्फॉर्मेशन। व्यूवर्स, आज के वीलॉग में मैं आपसे बातें शेयर करूंगा इंडिया से। और जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है वो एक अपना दौरा जो उनके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है उसका मुकम्मल करके आए हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि अगले महीने इंडिया के अंदर जो है वो पार्लिमानी इलेक्शंस आ रहे हैं और आर्टिकल 370 के ज़रिए जो 2019 के अंदर कश्मीर की स्पेशल हैसियत को ख़त्म किया गया था, उसके बाद 4 साल में नरेंद्र मोदी का ये कश्मीर का पहला दौरा है। अब ये दौरा जो है इसको आलमी मुबस्सरीन बहुत ही जो है वो इसको कदर की निगाह से देख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने ख़ुद भी उस जलसे के अंदर ये ऐलान किया है कि वो अब कोई भी पुरानी बात नहीं करेंगे। और आप यकीन करें कि उन्होंने अपने इस दौरे के दौरान ना तो पाकिस्तान का जिक्र किया, ना ही किसी किस्म की दहशत गर्दी का जिक्र किया, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि आज से पहले जो सियासी जमातें थीं वो आर्टिकल 370 के ज़रिए कश्मीर के लोगों को गुमराह करती आई हैं और बीजेपी जो है वही सही मानों में जो है वो आपकी उमंगों की तर्जुमान है। इसके साथ साथ तकरीबन कमोबेश 1000 नौजवानों के अंदर जो सरकारी नौकरियां हैं उसके जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स थे वो तकसीम किए। इसके साथ साथ आप यकीन करें कि 6500 करोड़ के जो तरक्याती मंसूबे हैं उनका नरेंद्र मोदी ऐलान करके गए हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करूँगा, जो सियाती मुकामात हैं उनको तज़ीन व आराइश की जाएगी ताकि पूरी दुनिया से यहाँ पे जो है वो टूरिस्ट आ सकें। उसके साथ साथ IT सेक्टर और बेशुमार ऐसी चीज़ें जो नौजवानों के लिए आने वाले दिनों में उनके लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होंगी। तो व्यूवर्स, इसके साथ साथ जो है वो उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जितनी भी सियासी जमातें आज से पहले यहाँ पर आई हैं उन्होंने महज सिर्फ बातें की हैं और मैं और मेरी पार्टी सही मानों में अब यहाँ पे तरक्की की एक नई राह को जो है वो खोलने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आप यकीन करें कि जो आलमी मुबस्सरीन हैं उनका ये भी कहना है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो इंडिया के एक कामयाब तरीन सियासतदान और लीडर की जो तर्ज है उसके ऊपर वो उभर के सामने आए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंडिया का लोहा मनवाया और जो एक आइसोलेशन जो है वो बहुत से मामलात के ऊपर जो इंडिया के ख़िलाफ़ आती थी उनको मुकम्मल तौर पे उन्होंने ख़त्म किया। और अब जो एक उनको एंटी मुस्लिम भी कहा जाता था और कश्मीर के ऊपर जो एक जुल्म बर्बरियत की एक दास्तान है भारत की तरफ से, अब क्या वो मिट पाएगी या नहीं मिट पाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उनके इस ऐलानात के बाद बहुत से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनका ये कहना है कि नौजवानों के अंदर जो कश्मीर के लोग हैं उनके अंदर जो है वो एक नई खुशी की लहर दौड़ी है, एक नई उम्मीद जागी है और वो अब देखेंगे कि क्या वाक़यातन जो है वो नरेंद्र मोदी अपने किए गए वादे वफा करेंगे या महज जो अगले महीने इंडिया के अंदर पार्लिमानी इंतखाबात आ रहे हैं महज ये उसके लिए एक पब्लिसिटी स्टंट किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो उनकी तकरीर में जिनका जिक्र नहीं किया गया कि एक तो उन्होंने जो कश्मीरी अवाम है उनके जज्बात का मुकम्मल तौर पे बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया और ना ही उन्होंने ये कहा है कि हम इसको एक अलग रियासत बनाएंगे। तो बज़ाहिर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने तरक्की, मुआशी तरक्की और जो है वो वहाँ पे अमन का क़याम और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक उन्होंने ऐलान किया है बनाने का और तरक्याती पैकेज दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने अपनी तकरीर का जो मरकज़ था, जो तकरीर का उनका मेन मोटिव था वो सिर्फ ये था। ना ही उन्होंने किसी भी किस्म को पाकिस्तान का अपनी तकरीर के अंदर पाकिस्तान का जिक्र किया और ना ही जो है वो उन्होंने किसी भी किस्म की दहशत गर्दी का जिक्र किया। तो ये एक लिहाज से एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है उनकी तरफ से। और उन्होंने अपनी तकरीर के आखिर में ये कहा कि मैं अब कश्मीर की आवाम का जो एक कॉन्फिडेंस है
اور جو ان کی محبت ہے وہ صرف اور صرف جو ان کے دل ہیں وہ یہاں پہ ترقی کروا کے اور ان کو بلندیوں کی ایک نئی سطح پر لے جا کر ہی دل جو ہے وہ ان کے جیتوں گا۔ تو یہ اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کریں اس کمنٹ سیکشن میں، اس ویڈیو کو آپ میکسیمم شیئر کریں اور بتائیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صحیح معنوں میں جو مودی ہیں وہ اپنے کیے وعدے پورے کریں گے یا محض صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا۔